शंकर भगवान के शिवलिंग का वर्णन आता है बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, बटकेश्वर महादेव। फिर एक बार वापस बोलिए। शिव महापुराण में एक महादेव का वर्णन आता है कि जिस समय पर भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काल भैरव को प्रकट करा था और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, वो सिर कटकर आगे गया और सिर कटकर जब आगे गया तो उनके मस्तक से वृक्ष ने जन्म ले लिया, जिसका नाम बट का वृक्ष हुआ और शंकर जी उसके नीचे बैठे तो उसका नाम बटकेश्वर महादेव। वो बटकेश्वर महादेव। कभी अगर मौका लग जाए और कोई आपसे कह दे कि बहुत कर्जे में लगा लुम हो गए, बहुत तकलीफ में पड़ गए, बहुत कष्ट में पड़ गए, प्रयास करना। अगर कर्जा ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करना, कर्जा ज्यादा है तो कर्म ज्यादा करना है, कर्जा ज्यादा है तो रात दिन एक करना है, कर्जा ज्यादा है तो आप तकलीफों में घिरे क्यों हो? क्योंकि कर्जा होने के बाद आप मेहनत कम कर देते हो। कर्जा हो गया, मेहनत को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया अपनी लगन को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया अपने कर्म को 4 गुना बढ़ा और साथ में अपनी मेहनत को बढ़ाते बढ़ाते बट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करो और पड़ की थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपनी पर्स में या अपनी जेब में या अपने संदूक में या अपनी अलमारी में उसको रखो। प्रतिदिन बड़ के पेड़ के नीचे जाकर अगर शंकर जी नहीं भी हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो कर्जा कुछ ही दिन में चूकता जरूर है और लक्ष्मी की आवक बढ़ती है। बटकेश्वर महादेव। इसमें केवल बड़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना नहीं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना, अपने परिश्रम को 4 गुना करना, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाना, अपने कर्म को 4 गुना करना। जितनी मेहनत आज तक करते थे उस मेहनत को दुगना बढ़ा लीजिए, 4 गुना बढ़ा लीजिए और फिर आगे बढ़ जाओ। फिर कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया एक जरा सा जल भी तुम्हें संभाल लेगा। घर में से 1 लोटा जल भरो, बड़ का पेड़, बड़ का वृक्ष जहां हो वहां पहुंच जाओ, 2-3 मिनट हाथ में जल लेकर बैठो और बैठने के बाद अपने मन की कामना कर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ वृक्ष की जड़ में जल डाल दीजिए। 2 दिन 3 दिन अगर तुमने जल चढ़ाया, कितनी बड़ी भी समस्या होगी उसकी राह मिलेगी जरूर और भोलेनाथ हाथ पकड़ेंगे। बटकेश्वर भगवान शंकर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रही हो, तुम कुछ भी ना दे पाओ, मान लो प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हारा 1 रुपया भी ना लगा हो, कोई बात, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बार अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने कॉलोनी में अगर शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन अगर प्रतिष्ठा हो रही हो तो एक बार कुछ दे पाओ ना दे पाओ, उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बेलपत्री, एक बेलपत्र और एक धतूरा शंकर भगवान की उस प्राण प्रतिष्ठा में जरूर देकर, एक बेलपत्र और एक धतूरा। धतूरा जानते हो सब लोग? जम के तो बोलो, जानते हो ना? कांटे कांटे होते हैं। सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसने चढ़ाया? कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसने चढ़ाया था, तो आप कह सकते हो जिस समय पर समुद्र का मंथन किया गया था, उस मंथन में विष, अमृत, माणिक, मोती, सोना, चांदी, रतन, आभूषण, औषधि सब निकलने के बाद फिर उसमें से निकला था अमृत। अमृत जो निकला, उस अमृत को देवता, असुर
दोनों को बिठाकर भगवान नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण कर उस अमृत को बांटा। अमृत राहु ने पी लिया। चंद्र सूर्य के कहने पर राहु का शीश कटा, ऊपर का भाग राहु, नीचे का भाग केतु बन गए। राहु केतु ने इतना उपद्रव मचा दिया, राहु केतु ने इतना उपद्रव कर दिया, इतना उपद्रव कर दिया कि चारों तरफ हाहाकार मच गई। तब श्री हनुमान जी महाराज को मालूम पड़ा, भगवान शंकर को मालूम पड़ा। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, इस राहु को मैं दंड दूंगा। और जैसे ही राहु के लिए त्रिशूल उठाया, इतनी देर में राहु भागता भगवान शंकर के पास पहुंच गया। शिव जी को प्रणाम करा। शंकर तो नेत्र बंद कर बैठे थे। राहु के पास में देने के लिए क्या है? असुर था, राक्षस प्रवृत्ति का था, क्या दूं? असुर प्रवृत्ति वाले ने कभी किसी को फूल दिया हो तो बात दूसरी है। असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी के लिए अच्छा बोला हो तो बात दूसरी है। पर राहु असुर प्रवृत्ति का होने के साथ, क्रोधीला होने के साथ उसने सोचा मैं भगवान को क्या दूं? तो फूल की जगह वो राहु एक धतूरा तोड़ कर ले गया और भगवान शंकर को चढ़ा दिया। शिव जी इतने प्रसन्न हुए। राहु से कहा मांग तुझे क्या चाहिए? राहु कहता है मुझे देवता मार देंगे, आप कृपा करो। शंकर भगवान ने राहु से कहा तू भी मेरी जटा में जाकर विराजमान हो जा। राहु शिव की जटा में जाकर विराजमान हो गया। इतनी देर में केतु आ गया, बृहस्पति आ गए, बुध आ गए, शुक्र आ गए, शनि आ गए। सबने भगवान से प्रार्थना करी तो सबको भगवान शंकर ने अपनी जटा में विराजमान कर दिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कोई तुमसे कह दे तेरा मंगल बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा शनि बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा बृहस्पति बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा राहु बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा केतु बेकार है, कोई कहते तेरा नवग्रह बेकार है। एक काम करना, रोज अपने घर से एक लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करना और प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल हो, एक धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ कर दे, तेरे सारे ग्रह प्रबल हो जाए, सारे ग्रह प्रबल, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। भगवान शंकर को एक धतूरा, एक लोटा जल प्रदोष के दिन, प्रदोष एक पत्र में वर्णन, शंकर भगवान ने कहा कि जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तब राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाकर भी प्रतिष्ठा करी थी। अब राम जी वापिस आ रहे हैं, फिर प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हाँ वापिस प्रतिष्ठा कर, वापिस प्रतिष्ठा, ठीक है। शंकर भगवान ने उसी समय हनुमान जी महाराज को एक शिवलिंग दे दिया, ये शिवलिंग ले जाओ और ये शिवलिंग ले जाकर प्रतिष्ठित कर। शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर हनुमान जी महाराज जैसे ही गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर जैसे ही हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो हनुमान जी देखकर थकित रह गए कि उस जगह पर जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग हनुमान जी लेकर आए हैं, वो शिवलिंग रखने की जगह पर वहां तो बालू का शिवलिंग रखा हुआ है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हनुमान जी की आंखों में जल भर गया। सीताराम सरकार ने देखा, भगवान राम जी ने देखा कि ये हनुमान तुम रो रहे हो। सब दुनिया का हर व्यक्ति आपको रोता हुआ देख सकता है, पर केवल मेरा देव अधिदेव महादेव आपको कभी रोता हुआ नहीं देख सकता। एक पत्र राम जी से श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा, प्रभु मुझे एक बात बताओ कि आपने मुझे शिवलिंग लेने भेज दिया और बालू के शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, मुझे भेजा और आपने शिवलिंग रख दिया, ऐसा क्यों, किस लिए?
भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, हनुमान, जिस समय पर प्रतिष्ठा हो रही थी शिवलिंग की, मैं ये जानता हूं हनुमान कि तू भी शंकर का एक रूप है। मैं ये जानता हूं कि तू शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर तू शंकर का एक रूप है। हनुमान प्रतिष्ठा करते समय ब्राह्मण मंत्र बोलते और शंकर का आवाहन करते, तो शिव के आवाहन की जगह तू आ जाता और इस शंकर के शिवलिंग में तू समा जाता। शंकर के शिवलिंग में अगर तू समा जाता तो मेरा एक भक्त मुझसे दूर हो जाता। और मैं चाहता हूं हनुमान कि जब तक संसार सागर में पृथ्वी पर जब तक मनुष्य हैं, तब तक हनुमान भी इस पृथ्वी पर रहकर भगवान की भक्ति करता है। हनुमान भी इस पृथ्वी पर भगवान की भक्ति करता रहे, इसलिए मैं तुझे इस शिवलिंग के अंदर प्रतिष्ठित नहीं करना चाहता। इस शिवलिंग के अंदर मैं तेरी प्रतिष्ठा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे शिवलिंग लेने भेज दिया था। हनुमान, अगर तुझे लगता है कि ये बालू का शिवलिंग हटाकर मेरा शिवलिंग रखा जाए तो तू रख सकता है। हनुमान जी के मन में अहंकार आ गया, थोड़ी सी अभिमतता हनुमान जी के मन में आई। हनुमान जी ने मन में सोचा, मेरे गदा के बल पर तो पूरी दुनिया कांपती है, इस शिवलिंग को मैं अभी हटा देता हूँ। बालू रेत का तो है। बालू रेत के शिवलिंग को हनुमान जी ने अपने एक हाथ से हटाना चाहा, शिवलिंग नहीं हिला। दूसरे हाथ से हटाना चाहा, शिवलिंग नहीं हिला। तब हनुमान जी ने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़कर खींचा, शिवलिंग नहीं हिला। थोड़ी देर हनुमान जी उस बालू रेत के शिवलिंग को उठाने में अपना पूरा बल लगाने लगे। आखिरी में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी पीछे गिर गए। तब राम जी ने हनुमान जी को उठाया, कहा, हनुमान क्या चाहते हो? हनुमान जी कहते हैं, ये शिवलिंग हिल नहीं सकता, मुझे अपनी वीरता का अहंकार था। मैं समझ नहीं पाया कि शंकर का अगर मिट्टी का शिवलिंग है, शंकर का पारद का शिवलिंग है, शंकर का लकड़ी का शिवलिंग है, शंकर का स्फटिक का शिवलिंग है, शंकर का पाषाण का शिवलिंग है, चाहे शंकर भगवान का चांदी, सोना, तांबा, पीतल जिसका भी शिवलिंग है, शंकर भगवान का चाहे बालू रेत का शिवलिंग है, अगर उसकी पूजन हो रही है तो उसमें शिव विराजमान हो जाता है, उसे कोई हिला नहीं पाता। उसमें शिव है।